थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडन्ना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है। मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है, लेकिन हिस्टोरियंस और वैम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वैम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशियंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और इंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है।
हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक को तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वेम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडना। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक येट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। तम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, बेडिया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं, फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेटा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल तम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है, रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेडियोक्र कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वह कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है।
टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू MHCU यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव और तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जेनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जेनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है, लेकिन हिस्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है।
सुपरनैचुरल एलिमेंट्स, वैम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल धमाका ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशिएंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनैचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनैचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फॉरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनैचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वैम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वैम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बिट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और इंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनैचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक और तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी,
थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडना, मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक येट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। तम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, बेडिया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं, फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेगा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल तम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है, रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेड्यूरिक कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वह कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन तम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है।
भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू MHCU यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव और तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज हो रही है। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है, लेकिन स्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं।
मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशियंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशियंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनैचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक को तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वेम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडा। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। तम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है, लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट,
हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है। क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है। हीरो हीरोइन के ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, बेडिया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं। फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है, जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेगा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेडियोक्र कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वहाँ कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है, जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू एमएचसीयू यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ, जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा।
एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, बढ़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव व तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज हो रही है। ये फिल्म डॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है, लेकिन स्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रेडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशिएंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा,
तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है एक्चुअली एक ट्रेजिक वेम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेयल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बेट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक को तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वेम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडना। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक क्रिएटिव स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। तम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है, लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के साथ ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, भेड़िया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं, फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है।
ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है, जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनपोलिस जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेटा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए, मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेड्यूरिक कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वहाँ कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है, जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू एमएचसीयू यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ, जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की, जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है।
अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं, स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना, चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव व तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज हो रही है। ये फिल्म डॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंडका, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है, लेकिन स्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रेडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशिएंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेयल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और इंटरटेनिंग बनाते हैं।
चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। आलोक और तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री। एंड का डीपर मीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडना। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक येट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलेन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। थम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है, लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है। क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है। हीरो हीरोइन के साथ ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, भेड़िया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं। फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है, जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेटा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेड्यूरिक कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहां कुछ लोगों को
फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वह कुछ नहीं, इसे बिगेस्ट ऑफ द MHCU फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है, जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू MHCU यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ, जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की, जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव व तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म डॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल हैं।
चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है। मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पांचवा हिस्सा है, लेकिन हिस्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल धमाका ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रेडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशिएंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है, जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और इंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है। आलोक और तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं।
आलोक का फैमिली सीक्रेट और वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडना। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक येट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर और उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। थम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, भेड़िया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं, फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेटा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है, रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेडियोक्र कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वहाँ कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बिट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर इंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेज प्लस नोरा एंड मलाइका के
सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू MHCU यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव और तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली एंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमाज में रिलीज़ हो रही है। ये फिल्म डॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है, लेकिन हिस्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस
और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल धमाका ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशियंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनैचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बिट्रेयल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक को तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वेम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडा। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना,
ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक येट स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। थम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है। ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, बेडिया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं, क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं, फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है, जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेगा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेड्यूरिक कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं, जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वह कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है, जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं।
Overall, Thamma equal to MHCU uni horror comedy base plus historical vampire twist plus emotional romance plus comic relief जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने और उनकी टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने तुरंत पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव और तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज हो रही है। ये फिल्म मैडॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है, लेकिन स्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रिडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत
हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशियंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशियंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहला, पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशियंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये ट्विस्ट आलोक को तड़ाका के रोमांस को और फोरबिडन और इमोशनल बनाता है। तीसरा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर यक्षान इनिशियली मेंटर और एली लगता है, लेकिन लेटर पता चलता है कि उसके अपने हिडन मोटिव्स है। इस बिट्रेल से क्लाइमेक्स का सस्पेंस और ड्रामा डबल हो जाता है। चौथा, आलोक को पता चलता है कि उसकी फैमिली का खानदानी सीक्रेट सुपरनेचुरल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है जो उनके और वेम्पायर्स के कॉन्फ्लिक्ट को और पर्सनल बनाता है। पांचवा, स्टोरी में एक सडन भेड़िया कैमियो आता है जो इनिशियली कॉमिक रिलीफ लगता है, लेकिन क्लाइमैक्स में गेम चेंजिंग एली साबित होता है। ओवरऑल आलोक वेम्पायर बन जाता है, तड़ाका की ट्रेजिक आइडेंटिटी रिवील होती है, यक्षशान के बेट्रेल, फैमिली सीक्रेट्स, भेड़िया कैमियो ट्विस्ट, ये सब अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट को सस्पेंसफुल और एंटरटेनिंग बनाते हैं। चलिए क्लाइमैक्स का ब्रेकडाउन करते हैं और एंडिंग को डीप में समझते हैं। आलोक जो अब वैम्पायर बन गया है और तड़ाका का कॉन्फ्रंटेशन यक्षशान के साथ होता है। यक्षशान अपनी हिडन मोटिव्स के साथ सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ करता है और आलोक को चैलेंज करता है। वरुण धवन का कैरेक्टर भेड़िया लास्ट मोमेंट में अराइव होता है और बैटल का टर्निंग पॉइंट क्रिएट करता है। कॉमिक के हीरोइक टाइमिंग से सस्पेंस और इंटेंसिटी दोनों मेंटेन होता है। तड़ाका अपनी पास्ट और कर्स के साथ सेक्रीफाइस कर देती है, जिससे आलोक को अपॉर्चुनिटी मिलती है यक्षशान को डिफीट करने की। ये मोमेंट इमोशनल हाइट पे स्टोरी को ले जाता है। यक्षशान डिफीट हो जाता है, लेकिन आलोक को तड़ाका का रिलेशनशिप और सुपरनेचुरल जर्नी एम्बिशियस लीव होती है। हिंट की फ्यूचर में और एडवेंचर हो सकते हैं। एंडिंग दिखाती है कि ह्यूमन और सुपरनेचुरल वर्ल्ड का बैलेंस मेंटेन करना इम्पोर्टेंट है। आलोक को तड़ाका के स्ट्रगल से ये मैसेज मिलता है कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चॉइसेस आती हैं। फॉरबिडन लव और सेक्रीफाइस दिखाते हैं कि ट्रू कनेक्शन और इमोशनल बॉन्ड ही टफेस्ट चैलेंज को फेस कर सकते हैं। आलोक का फैमिली सीक्रेट और वैम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन ये बताता है कि अपनी आइडेंटिटी और पास्ट को एक्सेप्ट करना ही ग्रोथ है। ओवरऑल फाइनल बैटल प्लस भेड़िया ट्विस्ट प्लस सेक्रीफाइस प्लस विक्ट्री, एंड का डीपर मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव, बैलेंस और अपनी प्योर आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना। चलिए हीरो हीरोइन के रोल्स और उनकी मोटिवेशन और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। हीरो आलोक गोयल, आयुष्मान खुराना। इंटेलिजेंट, क्यूरियस, स्लाइटली नर्डी, थोड़ा कॉमिक टाइमिंग, एंशियंट सीक्रेट्स और सुपरनेचुरल वर्ल्ड को समझना, तड़ाका को प्रोटेक्ट करना और यक्षशान को डिफीट करना, यही उसका मोटिवेशन है। नॉर्मल हिस्टोरियन से वेम्पायर बन के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स को एक्सेप्ट करता है। हीरोइन तड़ाका रश्मिका मंडा। मिस्टीरियस, स्ट्रॉन्ग विल्ड, इमोशनली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा ट्रेजिक, अपनी कर्स और पास्ट को फेस करना, फॉरबिडन लव को सरवाइव करना, ट्रेजिक पास्ट के साथ सेक्रीफाइस करके लव और ड्यूटी के बीच बैलेंस मेंटेन करती हैं। ओवरऑल आलोक क्यूरियस रिस्पॉन्सिबल हीरो विद वेम्पायर ट्विस्ट, तड़ाका मिस्टीरियस हीरोइन विद ट्रेजिक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। चलिए विलन या एंटागोनिस्ट के कैरेक्टर उनके स्टोरी पर इफेक्ट की बात करते हैं। तम्मा का मेन एंटागोनिस्ट है यक्षशान नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कनिंग, मैनिपुलेटिव और अपने हिडन मोटिव्स वाला। इनिशियली मेंटर लगता है, लेकिन अपनी सेल्फिश पावर के लिए हीरो को टेस्ट और चैलेंज करता है। स्टोरी पर इफेक्ट, हीरो आलोक और हीरोइन तड़ाका के डिसीजंस को कॉम्प्लिकेट करता है, क्लाइमैक्स का सस्पेंस और टेंशन बिल्ड करता है, हीरो हीरोइन के साथ ग्रोथ और सेक्रीफाइस को मीनिंगफुल बनाता है।
ओवरऑल यक्षशान इक्वल टू हिडन मोटिव्स वाला विलन जो हीरो की जर्नी को चैलेंज और स्टोरी को थ्रिलिंग बनाता है। चलिए सपोर्टिंग कास्ट के रोल्स और उनकी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। पहला, राम बजाज गोयल, परेश रावल, आलोक के फादर। दूसरा, बेडिया भास्कर, वरुण धवन कैमियो, हीरो का अनएक्सपेक्टेड एली। तीसरा स्पेशल अपीयरेंस, नोरा फतेही एंड मलाइका अरोरा, म्यूजिकल नंबर्स में स्पेशल अपीयरेंस। ओवरऑल सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हीरो और हीरोइन की जर्नी को मीनिंगफुल बनाते हैं। क्लाइमेक्स और इमोशनल बीट्स में टेंशन और रिलीफ दोनों प्रोवाइड करते हैं। फिल्म के हॉरर कॉमेडी टोन को कंसिस्टेंट और इंगेजिंग रखते हैं। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड चलिए मूवी की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि वो कैसी हो सकती है। फिल्म ने 1.7 करोड़ की एडवांस बुकिंग की है, जिसमें 60,000 से ज़्यादा टिकट्स बेची गई है। ब्लॉक बुकिंग से 5.16 करोड़ की अर्निंग हुई है, जो फिल्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग का इंडिकेशन है। पीवीआर, आईनॉक्स और साइनप्लेक्स जैसे टॉप इंटरनेशनल चेन्स में 15,000 से ज़्यादा टिकट्स एडवांस में बेची गई हैं। फिल्म का 70 करोड़ की डोमेस्टिक कलेक्शन चाहिए ताकि मेगा हॉरर यूनिवर्स का कल्मिनेटिव कलेक्शन 1,000 करोड़ तक पहुंच सके। फिल्म दिवाली वीकेंड में रिलीज हो रही है, जो बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए फेवरेबल है। ओवरऑल थम्मा की एडवांस बुकिंग और प्री रिलीज बस से लगता है कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में अच्छा परफॉर्म कर सकती है। चलिए मूवी देखने के बाद लोगों के रिएक्शन और रिव्यूज़ क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। फैंस ने फिल्म की हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स स्टार कास्ट को अप्रिशिएट किया जा सकता है। रश्मिका मंदाना की डांस परफॉर्मेंस को भी मेमोराइजिंग कहा जा सकता है। कुछ व्यूअर्स फिल्म को मेडियोक्र कॉमेडी और सिंपल माइंडेड मैसेज के लिए बनाई गई बता सकते हैं। ओवरऑल फिल्म की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस पर भी मिक्स्ड रिएक्शंस हैं। जहां कुछ लोगों को फिल्म का ब्लॉकबस्टर बताया, वहाँ कुछ ने इसे बिगेस्ट ऑफ द एमएचसीयू फिल्म्स भी कहा। चलिए बात करते हैं कि एक्टर्स ने कितनी फीस चार्ज की। आयुष्मान खुराना ने 8 से 10 करोड़ रुपए, रश्मिका मंदाना ने 5 से 7 करोड़ रुपए, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 3 से 4 करोड़ रुपए, परेश रावल ने 2 करोड़ रुपए, मलाइका अरोरा ने 2 करोड़ रुपए। चलिए मेरे पर्सनल रिव्यू की बात करते हैं कि मुझे मूवी कैसी लग रही है और मुझे इसमें क्या यूनिक लग रहा है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म्स में सिर्फ जंप स्केयर्स और जोक्स होते हैं, लेकिन थम्मा में हिस्टोरियन का एंगल प्लस वेम्पायर मिथ प्लस फैमिली लेगेसी का ट्विस्ट है। आलोक और तड़ाका के कैरेक्टर सिर्फ हीरो हीरोइन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ और पर्सनल ग्रोथ के साथ आए हैं। हीरो का वेम्पायर बन जाना, यक्षशान का बेट्रेयल और भेड़िया कैमियो क्लाइमेक्स में सस्पेंस का लेवल काफ़ी हाई करते हैं। हीरो हॉरर कॉमेडी, रोमांस और सेक्रीफाइस का मिक्स ऑडियंस को प्योर एंगेजमेंट देता है। आयुष्मान, रश्मिका और नवाजुद्दीन की परफॉर्मेंसेस प्लस नोरा एंड मलाइका के सॉन्ग्स फिल्म को विजुअल और अथॉरिटी ट्रीट बनाते हैं। ओवरऑल फिल्म फन, सस्पेंसफुल और इमोशनली रेजिस्टेंट है। टिपिकल हॉरर कॉमेडी के फॉर्मूला से अलग जाकर स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर डेप्थ पे फोकस किया गया है। चलिए मूवी का कंपैरिजन सिमिलर मूवीज या प्रीवियस वर्क से करते हैं। स्त्री रूही जैसे फिल्म्स के साथ यूनिवर्स शेयर करता है। थम्मा में हिस्टोरिकल एंगल प्लस वेम्पायर लॉर प्लस फैमिली लेगेसी का यूनिक ट्विस्ट है। भूल भुलैया 2, भूत पुलिस जैसे फिल्म्स के हॉरर कॉमेडी एलिमेंट्स हैं। थम्मा में इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक चिटायन राज जैसे हॉरर रोमांस फिल्म्स का कंपैरिजन में थम्मा हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस रोमांस का बैलेंस्ड फ्यूजन है, जिसमें ह्यूमर और सस्पेंस दोनों हैं। ओवरऑल थम्मा इक्वल टू एमएचसीयू यूनि हॉरर कॉमेडी बेस प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट प्लस इमोशनल रोमांस प्लस कॉमिक रिलीफ, जो इसे सिमिलर फिल्म से अलग बनाता है। चलिए शूटिंग के दौरान हुए कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स की बात करते हैं। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया कि एक स्टनिंग लोकेशन पर 12 दिन शूट करने के बाद डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि यहाँ एक डांस नंबर शूट किया जाए। इस तरह से तुम मेरे ना हुए सॉन्ग का आइडिया स्पॉन्टेनियसली आया और सिर्फ 3-4 दिन में शूट कंप्लीट किया गया। रश्मिका ने इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को फिल्म की क्रिएटिविटी और टीम की हार्ड वर्क से जोड़ा। एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट तब देखा गया जब इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उनकी
टीम ने मैच देखते वक्त चीयर किया और फिर शूट रिज्यूम किया। उन्होंने कैप्शन दिया, शूट रुक जाती है जब इंडिया जीत जाता है। फिल्म की शूटिंग के एक मेजर पार्ट ऊटी के नीलगिरिस हिल्स में शूट किया गया। यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के साथ टीम को वेदर और टेरेन के चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ा। रश्मिका मंदाना ने अपने थ्रोबैक पोस्ट में डायरेक्टर आदित्य सरपोटदार के साथ इंडियन फोकलोर पर डिस्कशन की बात भी शेयर की, जो फिल्म के कल्चरल डेप्थ को दिखाता है। चलिए बात करते हैं क्या मूवी का स्पेशल टच है जो इसे बाकी फिल्म से अलग बनाता है। हॉरर प्लस कॉमेडी प्लस हिस्टोरिकल वैम्पायर ट्विस्ट का बैलेंस फ्यूजन जो टिपिकल हॉरर कॉमेडी फिल्म से अलग है। इमोशनल डेप्थ और फॉरबिडन लव स्टोरी जो ऑडियंस को कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करवाती है। अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड क्लेवर कैमियो इंटीग्रेशंस, भेड़िया सॉन्ग अपीयरेंसेस जो सस्पेंस और एंटरटेनमेंट दोनों बढ़ाते हैं। स्ट्रॉन्ग लीड परफॉर्मेंसेस और विजुअली अपीलिंग सॉन्ग्स जो फिल्म को यूनिक और मेमोरेबल बनाते हैं। चलिए मूवी के सेंट्रल मैसेज की बात करते हैं और देखते हैं फिल्म ने कैसे ऑडियंस को इमोशनल इंटेलेक्चुअल कनेक्ट दिया। सेंट्रल मैसेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंस और अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना चाहे सिचुएशन सुपरनेचुरल ही क्यों ना हो। इमोशनल कनेक्ट, हीरो हीरोइन का फॉरबिडन लव व तड़ाका का सेक्रीफाइस ऑडियंस को इमोशनली इंगेज करता है। इंटेलेक्चुअल कनेक्ट, हीरो हिस्टोरिकल वेम्पायर मिस्ट्री और मॉरल डिलेमास ऑडियंस को सोचने पर मजबूर करते हैं। थम्मा एक अपकमिंग हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 21 अक्टूबर 2025 को दिवाली के दिन सिनेमास में रिलीज हो रही है। ये फिल्म डॉक फिल्म्स के एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है। इस फिल्म को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है और लीड एक्टर्स में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, परेश रावल, वरुण धवन, नोरा फतेही, मलाइका अरोरा शामिल है। चलिए मूवी के जनर की बात करते हैं। ये एक हॉरर कॉमेडी जनर की फिल्म है, मतलब इसमें हॉरर के साथ साथ कॉमेडी भी है। डर और मजाक का कॉम्बिनेशन। फिल्म का सेंट्रल प्लॉट सुपरनेचुरल है, वेम्पायर्स और एंशिएंट फोर्सेस, लेकिन उसमें फन, क्विक मूवमेंट्स और कॉमिक रिलीफ भी इंक्लूडेड है। चलिए मूवी के बैकग्राउंड और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूनिक है। ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का 5वां हिस्सा है, लेकिन स्टोरियंस और वेम्पायर लव स्टोरी के एंगल से अलग फील देता है। सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेम्पायर्स, एंशिएंट फोर्सेस का मॉडर्न कॉमेडी के साथ ब्लेंड किया गया है। लीड कैरेक्टर्स का फॉरबिडन लव और फैमिली लेगेसी ट्विस्ट भी ऑडियंस को अलग इमोशनल कनेक्ट देता है। चलिए मूवी के ट्रेलर पर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन और इम्पैक्ट की बात करते हैं। कुछ फैंस ने फिल्म के यूनिक कॉन्सेप्ट, आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की परफॉर्मेंसेस और वरुण धवन के भेड़िया कैमियो को अप्रिशिएट किया है। दूसरी तरफ कई व्यूअर्स ने ट्रेलर को अंडरवेलमिंग और एवरेज बताया है। उन्होंने जोक्स को व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसे और वीएफएक्स को वीक होने का क्रिटिसिज्म किया है। क्रिटिक्स ने फिल्म के हॉरर कॉमेडी ब्लेंड को अप्रिशिएट किया, लेकिन कुछ ने इसे डेरिवेटिव और रेपिटेटिव बताया है। ओवरऑल थम्मा का ट्रेलर ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों के लिए एक मिक्स्ड बैग रहा है। जहां कुछ लोग इसे फ्रेश और एंटरटेनिंग समझते हैं, वहां कुछ इसे प्रेडिक्टेबल और वीक मानते हैं। फाइनल जजमेंट फिल्म के रिलीज के बाद ही क्लियर होगा। चलिए स्टोरी की शुरुआत और उसके पहले इंप्रेशन की बात करते हैं। मूवी की स्टोरी की शुरुआत हिस्टोरिकन आलोक ग्लोअल के कैरेक्टर से होती है। फिल्म की ओपनिंग एक एंशिएंट लाइब्रेरी और म्यूजियम में होती है, जहां आलोक पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स और आर्टिफैक्ट्स स्टडी कर रहा होता है। ओपनिंग सीन से ही एक मिस्ट्री और सस्पेंसफुल वाइब मिलता है। बैकग्राउंड म्यूजिक और डिम लाइट से पता चल जाता है कि फिल्म में सुपरनेचुरल और हॉरर एलिमेंट्स होंगे। आलोक का कैरेक्टर सीरियस और इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन थोड़ी कॉमिक टाइमिंग भी दिखाई देती है, जो हिंट देती है कि हॉरर के साथ कॉमेडी भी है। ओवरऑल एंशिएंट मिस्ट्री प्लस सस्पेंस प्लस थोड़ा कॉमिक फ्लेवर, ये पहला इंप्रेशन है। चलिए मूवी के अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट की बात करते हैं। पहले लगता है कि आलोक बस एक हिस्टोरियन है, लेकिन एक एंशिएंट वैम्पायर आर्टिफैक्ट्स के साथ गलती से इंटरेक्ट करते ही वो खुद वैम्पायर बन जाता है। ये ट्विस्ट स्टोरी को सिंपल सुपरनेचुरल टेल से एक पर्सनल हॉरर कॉमेडी जर्नी में बदल देता है। दूसरा, तड़ाका जो इनिशियली मिस्टीरियस और डेंजरस लगती है, एक्चुअली एक ट्रेजिक वैम्पायर है जिसे अपनी पास्ट और फैमिली कर्स से स्ट्रगल करना पड़ रहा है।